ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज से हम चौथे स्कंद का 25वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। नया अध्याय है। भगवान शिव ने प्रचेताओं को बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना के मंत्र प्रदान किए थे और उनका अभ्यास करने के लिए उन्होंने कहा, और भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। उनके जाने के पश्चात इन प्रचेताओं ने भगवान शिव के कहे अनुसार 10,000 साल तक पानी के अंदर में रह करके घोर तपस्या के साथ में 10,000 साल तक इन मंत्रों का उच्चारण किया। कलयुग में हमारे पास इतनी लंबी आयु नहीं है। पहले सतयुग के समय में व्यक्ति 1,00,000 साल तक जीता था, तो अगर उसमें से वो 10,000 साल तपस्या के लिए निकाल देता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके बाद में ये तो लग गए तपस्या में और भगवान शिव के दिए गए अनुसार, निर्देश के अनुसार प्रार्थनाओं का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये तो अपने आध्यात्मिक अभ्यास में लगे हुए हैं। नारद मुनि, उन्होंने देखा कि प्रचेता तो आध्यात्मिक अभ्यास में लगे हैं, लेकिन इनके जो पिता हैं राजा प्राचीन बर्हिषत, वो अभी भी अनेकों प्रकार के कर्मों में लगे हुए हैं, भौतिक कर्मों में। वेदों के अंदर में एक विभाग आता है जिसे कर्म कांड विभाग कहते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, व्यक्ति उस विभाग के दिए हुए नियमों का पालन करता है, अनेकों प्रकार के यज्ञ करवाता है, लेकिन उसका लक्ष्य जो है संसार से मुक्ति नहीं है। उसका लक्ष्य भगवान के पास भक्ति करने का नहीं है। उसका लक्ष्य रहता है ऊपर जाकर के ऊर्ध्वम गच्छन्ति, स्वर्ग लोकों में जाकर के अनेकों प्रकार की भौतिक सुविधाओं को भोगने का। तो नारद मुनि को उनके पिता के ऊपर दया आई और उन्होंने सोचा कि अब मुझे जो है उनको भी जाकर के निर्देश देने चाहिए। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य चरितामृत में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है। उसमें बताया है कि बहुत सारे जो असभ्य लोग होते हैं, जो किसी भी वेदों का, किसी भी निर्देश का पालन नहीं करते हैं, नास्तिक होते हैं, उनमें से अगर एक व्यक्ति
कर्म कांड के विभाग का पालन कर रहा है वो बेहतर है। और हजारों हजारों ऐसे कर्म कांड के विभाग के पालन करने वालों में से एक अगर ज्ञानी हो जाता है वो श्रेष्ठ है। और हजारों ज्ञानियों में से अगर एक व्यक्ति मुक्त हो जाता है वो श्रेष्ठ है। हजारों मुक्त व्यक्तियों में से अगर एक भगवान कृष्ण का भक्त हो जाता है वो अत्यंत श्रेष्ठ है। मतलब क्या बताया है कि असभ्य लोग जो होते हैं वो तो कोई वेदों का पालन नहीं करते, कोई नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो तो नास्तिक हैं, उनका जीवन तो बिल्कुल जानवर के बराबर है। तो हजारों हजारों ऐसे लोगों में से अगर कोई व्यक्ति वेदों का पालन कर रहा है और हो सकता है कर्म कांड के विभाग का पालन कर रहा है कि भाई मैं इन सब का पालन करके स्वर्ग लोक में जाकर के अनेकों प्रकार की सुख सुविधाओं को भोगूंगा, तो उन असभ्य लोगों से ये व्यक्ति बेहतर है जो कर्म कांड के अनेकों प्रकार के नियमों में लगा हुआ है। प्राचीन बर्हिषत जो हैं इसी प्रकार के कर्मों में लगे हैं, लेकिन वो जीवन का अंतिम लक्ष्य तो नहीं है। उसके द्वारा हमें भौतिक संसार से मुक्ति तो नहीं मिल पाएगी। हम हो सकता है स्वर्ग लोक में जाकर के कुछ ऐशो आराम भोग लें, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन दुखों से तो छुटकारा मिलेगा नहीं। और इसलिए कहा है ऐसे हजारों हजारों जो कर्मी हैं, जो अनेकों प्रकार के कर्म विभाग में लगे हैं, उनमें से अगर एक व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है वो श्रेष्ठ बताया जाता है। लेकिन वो भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। हजारों हजारों ऐसे ज्ञानियों में से एक व्यक्ति को हो सकता है मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, वो श्रेष्ठ है। और हजारों मुक्त पुरुषों में से अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है ये, उसमें कहा है, देखिए कोटि कर्म निष्ठा मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठा। कोटि का मतलब होता है करोड़। अगर करोड़ों करोड़ कर्म निष्ठा, जिनकी कर्म में निष्ठा है, मतलब कर्म करके फल भोगने की जिनकी इच्छा है, उनमें से एक ज्ञानी श्रेष्ठा। अगर एक व्यक्ति भी उनमें से ज्ञानी बन जाता है वो श्रेष्ठ है। और आगे क्या कहा है, कोटि ज्ञानी मध्य एक जन मुक्ता। करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में से एक व्यक्ति को हार्डली, मुश्किल से एक व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो क्या है, देखिए, कोटि ज्ञानी मध्य, करोड़ों ज्ञानियों के बीच में एक जन मुक्ता, मुश्किल से एक व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो वो श्रेष्ठ है। कोटि मुक्ति मध्य, अगर ऐसे करोड़ों मुक्त लोग हैं, करोड़ों मुक्त लोगों में से दुर्लभ एक कृष्ण भक्ता, भगवान की भक्ति करने वाला अगर एक व्यक्ति भी उनमें से भगवान की भक्ति करता है वो अत्यंत दुर्लभ है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए नारद मुनि चाहते थे कि राजा प्राचीन बर्हिषत उनको समझ में आ जाए कि भाई मैं ये जो अनेकों प्रकार के यज्ञ करवा रहा हूँ कर्मकांड विभाग के, जिसके द्वारा मुझे स्वर्ग लोक तक प्रमोशन मिल सकती है, वो जीवन के अंदर में सब कुछ नहीं है। उससे भी कुछ ऊपर जो है मुझे प्राप्त करना है। इनके द्वारा मैं दुखों से दूर नहीं हो पाऊंगा। तो इसलिए दो प्रश्न जो हैं ये पूछते हैं नारद मुनि राजा प्राचीन बर्हिषत से। पहला वो कहते हैं, हे राजा, मुझे ये बताओ
तुम इन कर्म कांड के विभाग के जो अनेकों प्रकार के यज्ञ करवा रहे हो, क्या इसके द्वारा तुम्हें जीवन के श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी? और दूसरा वो कहते हैं कि ये जो कर्म कांड के अनेकों प्रकार के विभाग, उनके तुम नियमों का पालन कर रहे हो, अनेकों प्रकार के यज्ञ करवा रहे हो, इनके द्वारा क्या जीवन के दुख और सुख की प्राप्ति, जीवन के दुखों का निवारण और सुखों की प्राप्ति क्या इनसे मिल पाएगी? क्योंकि वेदों के अंदर में दो चीजें बताई गई हैं। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, दुख हानि मतलब दुखों का निवारण, सुखम अवाप्ति और सुख की प्राप्ति। तो इन जो कर्म कांड के विभाग के अनेकों प्रकार के नियमों का पालन करता है, यज्ञ वगैरह करवाता है, उससे स्वर्गलोक की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। लेकिन क्या स्वर्गलोक में जाने के बाद में दुखों से छुटकारा मिल जाएगा? दुखों से तो छुटकारा मिलने वाला नहीं है। अगर हम ब्रह्मालोक तक भी चले जाएं, हमारी उम्र बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन क्या हमें वहां पर मृत्यु नहीं आएगी? ब्रह्मा को भी एक दिन शरीर त्यागना पड़ता है। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चार दुखों से छुटकारा स्वर्गलोक तक भी नहीं है। जन्म लेना पड़ेगा बार बार, मृत्यु आएगी, और दोनों के बीच में बुढ़ापा और अनेकों प्रकार की बीमारियां। तो इनसे छुटकारा तो कहीं पर भी नहीं है इस भौतिक संसार में। दूसरा जो उन्होंने ये पूछा कि दुख हानि और सुखम अवाप्ति, ये हमारे मनुष्य जीवन का ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। ना तो ये ज्ञानियों के द्वारा प्राप्त हो सकता है, ना इस प्रकार के कर्म में निष्ठ होकर के अनेकों प्रकार के यज्ञों के द्वारा प्राप्ति इसकी हो सकती है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं इसकी प्राप्ति केवल भगवान की भक्ति के द्वारा मात्र हो सकती है। तो भगवान की भक्ति जो होती है वो क्या है? भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाइति मामेति सो अर्जुना। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि भक्ति के द्वारा जो भी व्यक्ति मेरे जन्म, कर्म, इन सब को सही प्रकार से समझ लेता है। जैसे हम भागवत कथा सुन रहे हैं, उससे हम लोग क्या समझ रहे हैं? भगवान के जन्म के बारे में, भगवान के कर्म के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में। भगवान कह रहे हैं कि जो भी इनको सही प्रकार से समझ लेगा, त्यक्त्वा देहम, इस शरीर को छोड़ने के उपरांत पुनर्जन्म नाइति, उसको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अन्यथा हम स्वर्गलोक तक भी चले जाएं, तब भी हमें जो इस भौतिक संसार से, इन चार प्रकार के दुखों से हमें कोई छुटकारा नहीं मिलता है। अब आगे जो है राजा बर्हिषत इसका उत्तर देते हैं। तो प्राचीन बर्हिषत राजा क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हे महाभागा नारद मुनि जी, आप तो महान संत हैं, आप महाभागवत भगवान के भक्त हैं, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करके दया कीजिए। मेरी बुद्धि तो इस कर्म के विभाग में फंस गई है, मैं कर्म के बंधनों में फंस चुका हूं। कृपा करके
मुझे विमल ज्ञान प्रदान कीजिए। विमल ज्ञान का मतलब होता है शुद्ध ज्ञान, जिसके द्वारा मैं इस कर्म बंधनों से मेरा छुटकारा हो सके। बहुत सुंदर प्रश्न जो है नारद मुनि जी ने पूछा था, और बड़ी ही निष्ठा के साथ में राजा प्रचीन बरहिशत ने इसका उत्तर दिया। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मेरी बुद्धि जो है कर्म कांड के विभाग में फंस चुकी है, और उसके कारण मैं कर्म बंधनों में संसार में फंसा हुआ। तो ये कर्म बंधन में फंसने का मतलब क्या होता है? ये नरोत्तम दास ठाकुर ने एक बड़ा सुंदर गीत गाया है, जिसमें वो इसके बारे में बताते हैं। वो देखिए क्या कहते हैं। सत्संग छाड़ी कईनु असते विलास, ते कारणे लागी लो ये कर्म बंध फांस। क्या कह रहे हैं? सत्संग छाड़ी, मैंने सत्संग को छोड़ दिया। सत्संग छाड़ी कईनु असते विलास, और असत लोगों का संग किया। तो उससे क्या हुआ? देखिए वो बता रहे हैं इसका क्या होता है। अगर हम सत्संग का, साधुओं के संग को छोड़ करके जो लोग असत हैं उनका संग करते हैं तो क्या फल मिलेगा? ते कारणे, उसके कारण, लागी ला ये कर्म बंधा फांस, मैं कर्म के बंधन में फंस चुका हूं। क्योंकि उनके संग में हम लोग क्या करेंगे? उनके संग में हो सकता है कुछ अच्छे लोग हों, कुछ बुरे लोग हों। उनमें से जो अच्छे लोग हैं उनके संग में हम लोग कुछ पुण्य कर्म कर सकते हैं, लेकिन पुण्य कर्म करने मात्र से क्या हमें कर्म के बंधनों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। पुण्य कर्म करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन जन्म मृत्यु इन दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा। पाप कर्म करेंगे तो अनेकों प्रकार की दुखों को हमें भोगना पड़ेगा। अनेकों प्रकार के, मान लीजिए हम अच्छे कर्म करते हैं तो अगला जन्म अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या उससे दुखों का निवारण हो जाएगा? आजकल हम लोग देखते हैं पाश्चात्य देश में लोगों के पास में सब कुछ है, लेकिन क्या जन्म मृत्यु से वो छूट चुके हैं? ऐसा तो नहीं है। तो बड़े सुंदर ये जो है प्रश्न उन्होंने पूछे हैं, और आगे ये वार्तालाप कैसे चलती है इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।